दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए इतिहास में पढ़ेंगे मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो किसको परास्त करके डाली थी? सैयद वंश को, लोधी वंश को, या तुगलक वंश, या खिलजी वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। प्रश्न नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध याद रखिए। प्रश्न नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खानवा के युद्ध में किया था, घाघरा के युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। प्रश्न नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, या घाघरा का युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। ये इसका सही आंसर हो जाए 4 का ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, या हुमायूं ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, या सिद्ध बशीर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का बी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाज़ा का। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 7, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, या अब्दुल रशीद के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, 5 अप्रैल 1556 की किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। तो आप लोग बताएंगे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रश्न नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बीजापुर? इसका सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर, बी, गोलकुंडा, सी, अहमदनगर, डी, बरार? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। प्रश्न नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां, या बहादुर शाह? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। प्रश्न नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, फारसी थी? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी थी। सती प्रथा का भर्त्सन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, या जहांगीर था? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर था। प्रश्न नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का युद्ध।
मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चर्मोत्सव में प्राप्त किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल, यहाँ फौजी होगा, फैजी, या अब्दुल नबी खां या बीरबल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। प्रश्न नंबर 18 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? इसने अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बाबर बाग बगीचे का बहुत शौकीन था। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, मुमताज महल ने लिखा, जहां आरा ने लिखा या रोशन आरा बेगम ने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। हुमायूं की पुत्री थी गुलबदन। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबाल नामा, रज्म नामा या अकबर नामा या सकीना उल औलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्म नामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह ने, रफ़ीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या बिहारी मल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। प्रश्न नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने एयाम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर कहा जाता है, या अकबर, डी है शाहजहां? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। रामचरितमानस, 27 का क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। प्रश्न नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध जीतने के बाद एक गाजी की उपाधि धारण किया था। प्रश्न नंबर 29, मुइवियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, तुर्की भाषा में या अरबी भाषा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? फरगान का, कंधार का, तक्षशिला या पंजाब का था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरगान का था। प्रश्न नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, यह भी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेड़वा का शासक राणा सांगा या चंदेरी के शासक मेदिनी राय? कौन शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 32 है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध?
ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। प्रश्न नंबर 33, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। प्रश्न नंबर 34, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू था, फैजी था, अबुल फजल था या बैरम खां था? ये बैरम खां है, ये बैरम खां है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां, बैरम खां। तो आइए देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली या कन्नौज? तो निम्नलिखित में से नादिर शाह ने कहाँ चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करें। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।